हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। आप सबका गुरुकुल ब्रिलियंट मैथ एनालिसिस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज का लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो आज हम पढ़ने वाले हैं उस पे क्वेश्चन भी आता है और आगे भी इस टर्म को समझने के बाद हम इसके जो टाइप हैं वो पढ़ने वाले हैं। चलिए, आज के जो पोलिनोमियल का सेशन होगा उसमें हम पढ़ेंगे टर्म, टर्म, लीडिंग कोफिशिएंट और होल नंबर का भी मैं उसमें यूज करूंगा, तो अपना होल नंबर भी थोड़ा सा समझ लेंगे ताकि आगे दिक्कत ना आए। इसमें हमने बहुत सारे टर्म पढ़ा है, ठीक है, उसका यूज हम आगे करते रहेंगे। तो आप लोग जो भी हम टर्म पीछे पढ़ चुके हैं, जो भी वर्ड हम यूज कर चुके हैं उसको याद रखिएगा ताकि आगे दिक्कत ना आए, ठीक है। चलिए, आज का जो सेशन है उसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं टर्म की। टर्म होता क्या है। देखिए, टर्म्स का ऐसे जनरल मीनिंग किया जाए बात, जनरल हिंदी मीनिंग इसका आता है शर्त। हमने GHM लिखा है, शॉर्ट फॉर्म है, ये घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, इसका जो जनरल हिंदी मीनिंग है टर्म्स का, उसको हिंदी में शर्त बोलते हैं। आपने देखा होगा, टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं। मैथ में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल में जब टर्म शब्द का यूज करेंगे तो वहां पे इसका जो मैथमेटिकल हिंदी मीनिंग ये हो जाता है आपका पद, ठीक है। अब इसकी परिभाषा की बात कर लें। देखिए, मैंने यहाँ पे हिंदी भी लिख के रखा है ताकि जो भी मेरे भाई बहन हैं हिंदी मीडियम वाले उनको दिक्कत ना हो, ओके। और इंग्लिश मीडियम वाले जो है मेरे भाई बहन, उनको भी दिक्कत ना हो, क्योंकि वो इंग्लिश का हिंदी नहीं जानते हैं ज्यादातर, ओके। कोई बात नहीं, मैं हूँ, बता दूंगा। देखिए, पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का मैंने बताया था हिंदी व्यंजक होता है, इसको इक्वेशन के शब्द में न लें। दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द एडिशन या सब्ट्रैक्शन साइन। मतलब कहता है कि जो पद है, ठीक है, बीजीय व्यंजक का एक ऐसा पार्ट होता है जिसको जोड़ यानी एडिशन और घटाव यानी सब्ट्रैक्शन के साइन से अलग किया जाता है। यदि बहुत सारे टर्म ले लें और उनको एक साथ लाना हो तो उन सारे टर्म्स को क्या करेंगे, जोड़ और घटाव के साइन से एक साथ जोड़ सकते हैं या सेपरेट कर सकते हैं। या हम दूसरी भाषा में बोले तो उसको बोल सकते हैं या ऑन विच मैथमेटिकल ऑपरेशन एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैन बी परफॉर्म, ठीक है। या जिस पे हम गणितीय संक्रियाएं, देखिए ऑपरेशन का हिंदी होता है संक्रियाएं और मैथमेटिकल का होता है गणितीय। मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन का हिंदी हो गया गणितीय संक्रियाएं, जिस पे गणितीय संक्रियाएं जैसे जोड़, घटाव, गुना और भाग जो है किया जा सकता है, यानी जिसको हम जोड़, घटाव, गुना और भाग के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक expression that is separated from the addition या subtraction sign या on which mathematical operation such as addition, subtraction, multiplication and division can be performed, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब एग्जाम्पल से हम इसको, इस डिफिनीशन को, पूरे डिफिनीशन को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। डिफिनीशन हो सकता है ऐसे रट के याद ना हो, ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिकली देखेंगे तो आपको ये जो डिफिनीशन है याद हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे 7 6y 3x और इधर 2x² और 2y जो है टर्म है। ये क्या है, टर्म है। इधर जो है 3x⁻7, 4x⁻6 एंड 2x एंड 9, ये भी क्या है, टर्म है। तो यहाँ पे कितने टर्म है, 4 टर्म है। इधर कितने टर्म है, 6 टर्म है। इधर कितना टर्म है, 2 टर्म है। अब इस सारे टर्म को क्या करना है, इसको एक पोलिनोमियल के टर्म में लिखना है हमको। पोलिनोमियल के टर्म में लिखना है तो क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए 3x प्लस
6y प्लस 7। ठीक है, एक ये हो गया। यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 2y। हम इसकी बात करें 3x टू द पावर 7 प्लस 4x टू द पावर 6 माइनस 2x प्लस 9। ठीक है, हमने क्या किया, इसको पोलिनोमियल के टर्म में लिखा, मतलब पोलिनोमियल के रूप में इसको मैंने लिखा है। अब देखिए, इस टर्म को मैंने क्या बोला है कि पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब बीजीय व्यंजक का एक ऐसा पार्ट होता है, टर्म जो है एक बीजीय व्यंजक का एक ऐसा हिस्सा होता है, बीजीय व्यंजक का ऐसा हिस्सा होता है जिसे जोड़ और घटाव के चिन्ह द्वारा अलग किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे क्या है, जोड़ है, एडिशन के साइन के द्वारा इनको क्या किया जाता है, अलग किया गया है। मतलब 3x में प्लस 6y और प्लस 7 को क्या किया गया है, प्लस साइन के द्वारा जोड़ा गया है। यहाँ पे 2y को माइनस के साइन के द्वारा जोड़ा गया है, मैंने इनको एक साथ लाया गया है, सेपरेट किया गया है। यहाँ पे देखिए 3x के साथ एडिशन के साइन के साथ 4x को जोड़ा गया है, 2x को माइनस साइन के द्वारा और 9 को प्लस साइन के द्वारा इन पे एक साथ लाया गया है। ठीक है, या ऐसा बोले कि ये जो है इन पे कौन कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशन किया गया है, प्लस माइनस। ठीक है, एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो इनके ऊपर किया गया है, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के द्वारा इनको एक साथ लाया गया है। तो ये हो गया अपना टर्म। टर्म बोलते किसे हैं, आगे हम टर्म का टाइप जो है, कितने टाइप का पोलिनोमियल होता है अकॉर्डिंग टू टर्म्स, ये हम पढ़ेंगे। चलिए, अब हम बात करेंगे लीडिंग टर्म की। लीडिंग टर्म होता क्या है, ये पोलिनोमियल में अपने को पढ़ना है लीडिंग टर्म। देखिए, एक तो लीडिंग टर्म की यदि हम हिंदी मीनिंग की बात करें तो क्या होता है, लीडिंग का मतलब होता है अग्रणी। लीडिंग का जो हिंदी मीडियम के मेरे भाई बहन है उनके लिए मैं बताता हूं कि लीडिंग का हिंदी मीनिंग होता है अग्रणी, और टर्म का जो हिंदी मीनिंग है वो आपने पढ़ा है पद पोलिनोमियल में। नहीं तो जनरल मीनिंग की बात करें तो उसका जो होता है शर्त भी एक होता है, और ये पद जो है नौकरी वाला पद नहीं है। ठीक है, अब इसका डिफिनीशन हम देखें। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, अग्रणी पद। तो इस नाम से ही पता चलता है कि ये पद जो है सबसे पहले आने वाला है। ठीक है, तो हम क्या इसका डिफिनीशन लिख सकते हैं, द टर्म ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल मतलब, वेरिएबल का हिंदी तो आप लोग जानते ही, चर होता है, मतलब जिसकी वैल्यू जो है बदलती रहती है। तो जो चर होता है, उस चर का जो हाईएस्ट पावर है, उस टर्म का वो जो टर्म है वो आपका कहलाता है लीडिंग टर्म। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जांपल में मैंने समझाया है, इसी को हम यदि एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे यदि को ले ले 3x टू द पावर 7 प्लस 4x टू द पावर 6 माइनस 2x प्लस 9। यदि हम इसको ही एग्जांपल के तौर पे ले लें तो यहाँ पे लीडिंग टर्म कौन सा हो जाएगा, आपका 3 इंटू एक्स टू द पावर 7 कॉल्ड लीडिंग टर्म। ठीक है, पॉलिनोमियल में लीडिंग टर्म हो जाएगा 3 इंटू एक्स टू द पावर 7। ठीक है, ये समझ में आ गया। लीडिंग टर्म मतलब अग्रणी पद, मतलब पॉलिनोमियल में, हम आज पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो पॉलिनोमियल में हम इसकी बात करेंगे। तो पॉलिनोमियल में यदि लीडिंग टर्म अग्रणी पद की बात किया जाए तो वो हो जाता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है वो जो टर्म है उसको हम लीडिंग टर्म बोलते हैं, द टर्म ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, ये लीडिंग टर्म हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे लीडिंग कोफिशिएंट।
लीडिंग कोफिशिएंट क्या होता है? चलिए, लीडिंग का तो हिंदी मीनिंग आपको मालूम है क्या होता है, अग्रणी, और कोफिशिएंट का भी आपको मैंने पहले पढ़ाया है कि हिंदी मीनिंग होता है गुणांक। मैं पहले सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, बस आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो लीडिंग का अग्रणी और कोफिशिएंट का होता है गुणांक, मतलब अग्रणी गुणांक। तो अग्रणी गुणांक से भी ये क्लियर है, ये गुणांक जो है लीडिंग टर्म में जो कोफिशिएंट होगा उसी को बोलेंगे। मतलब जो हमारा लीडिंग टर्म है उस लीडिंग टर्म का जो कोफिशिएंट होगा उस कोफिशिएंट को लीडिंग कोफिशिएंट बोलेंगे। मतलब द कोफिशिएंट ऑफ द लीडिंग टर्म, मतलब लीडिंग टर्म के कोफिशिएंट को क्या बोलेंगे? लीडिंग कोफिशिएंट। तो यहाँ पे लीडिंग टर्म क्या है? लीडिंग टर्म है 3 इंटू एस टू द पावर 7। ये क्या हो जाएगा? यदि इसको हम पोलिनोमियल का एग्जांपल ले लेते हैं तो इस पोलिनोमियल में आपका लीडिंग टर्म कौन सा है? 3 इंटू एस टू द पावर 7। तो अब लीडिंग कोफिशिएंट का टर्म कौन सा है? 3 इंटू एस टू द पावर 7। तो लीडिंग कोफिशिएंट कौन सा हो जाएगा? आपका 3 हो जाएगा लीडिंग कोफिशिएंट, यानी एलसी लीडिंग कोफिशिएंट हो जाएगा 3। 3 यहाँ पे क्या है? लीडिंग कोफिशिएंट है। अब आते हैं हम होल नंबर पे। होल नंबर की बात करते हैं। देखिए, होल मतलब पूर्ण, होल का हिंदी मीनिंग हो गया पूर्ण, और नंबर का हिंदी मीनिंग हो गया संख्या, मतलब पूर्ण संख्या। यदि हम होल नंबर की बात करें तो उसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा पूर्ण संख्या। बहुत पहले से आप लोग बचपन से पढ़ते हैं नंबर सिस्टम मैंने भी यूट्यूब पे पढ़ाया है। आप लोग को बहुत अच्छे से यदि जानना है तो आप यूट्यूब चैनल पे उसको पढ़ सकते हैं जाके, और डाउट है तो पूछ सकते हैं, ऐसे डाउट होगा नहीं। देखिए, यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा जो मैंने पढ़ाया है पीछे उसको आप लोग को थोड़ा सा रिवीजन करा दूँ। देखिए, यहाँ पे नंबर सिस्टम पे कुछ नंबर दिखाए हैं 0 1 2 3 4, ठीक है। और इधर मैंने नंबर लाइन पे एक नंबर दिखाया 1 2 3 4, ठीक है। होल नंबर को दो पार्ट में बांटा जाता है, किसमें? नेचुरल नंबर और जीरो में। नेचुरल नंबर, नेचुरल मतलब प्राकृत, तो प्राकृत संख्या जो है, प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है? 1 2 3, मतलब 1 से लेकर के आगे तक की जितनी भी संख्याएं होंगी वो नेचुरल नंबर में आती है, ठीक है। और इस नेचुरल नंबर के साथ में जीरो को जोड़ दिया जाए। नेचुरल नंबर के साथ में क्या किया जाए? अब यहाँ से जीरो को जोड़ दिया जाए, मतलब इन दोनों को नेचुरल नंबर प्लस जीरो। तो जब हम नेचुरल नंबर प्लस जीरो करेंगे नेचुरल नंबर प्लस जीरो, नेचुरल नंबर के साथ में जीरो को भी ले लेते हैं तो क्या हो जाता है? ये होल नंबर हो जाता है। तो हमेशा याद रखें, मैं ये भी पोलिनोमियल में यूज करने वाला हूँ, नेचुरल नंबर, जीरो, होल नंबर। जब भी हम होल नंबर की बात करें मतलब उसमें जीरो भी इंक्लूड होगा, और ये सब क्या है? इंटीजर है, ठीक है। तो ये आज का अपना सेशन रहा। और देखिए, हमने पहले डिग्री भी पढ़ रखा है, हमने डिग्री पढ़ा है। डिग्री का डिफिनेशन अपना क्या है? द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट, याद कराता हूँ, द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल टर्म इन अ पोलिनोमियल। मतलब पोलिनोमियल में जो सबसे ज्यादा वाला एक्सपोनेंट वाला टर्म होता है वो होता है आपका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है। अब देखिए, यहीं पे बात कर लेते हैं। ये एक पोलिनोमियल है, तो इसमें सबसे ज्यादा वाला एक्सपोनेंट वाला टर्म जो है कौन सा है? 3 इंटू एक्स टू द पावर 7। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सपोनेंट किसका है? इस 3 इंटू एक्स टू द पावर 7 वाले टर्म का। तो यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। मतलब इस पोलिनोमियल का डिग्री जो हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा। वही यहाँ पे बोल रहा है कि द लार्जेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल टर्म इन अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में लार्जेस्ट एक्सपोनेंट जो होता है वही उस पोलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। चलिए, आशा करता हूं यहाँ तक ये सेशन आपका क्लियर हो गया, कंसेप्ट आपका
क्लियर हो गया होगा। अब हमारा टाइम हो गया है शॉर्ट ट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का। तो शॉर्ट ट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हम पढ़ लेते हैं। चलिए, टाइम हो गया है शॉर्ट ट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का। चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमको मल्टीप्लीकेशन करना है। हमने 3 सवाल लिया है। कौन कौन सा? 98 इंटू 46। 98 में 46 का करना है। इधर 998 में 85 का मल्टीप्लीकेशन करना है और 107 में 106 का मल्टीप्लीकेशन करना है। मैंने मल्टीप्लीकेशन के लिए बहुत सारे ट्रिक्स बताए हैं। आज जो है ये बेस मेथड में बताने जा रहा हूँ। देखिए, जब भी ऐसा सवाल आता है, जैसे यहाँ पे 998 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट कितना देख मान लेना है 1000। यहाँ पे 98 है, ये कितना हो जाएगा 100। ये भी 170 है, तो यहाँ पे भी बेस क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो बेस देखिए, यहाँ पे 1000 बेस है, यहाँ पे 100 है और यहाँ पे भी 100 है। अब इस टाइप के सवाल का मल्टीप्लीकेशन अपने को करना है। तो सबसे पहले हम इस संख्या को इसमें कन्वर्ट करेंगे। देखिए, अब 98 है, तो 98 को 100 कैसे करेंगे? जब इसमें 2 जोड़ेंगे, तो इधर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा प्लस। अब बच गया आपका 46। तो 100 में से 46 घटा लीजिए। जब 100 में से 46 घटाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? अब क्या करना है, इस 98 को हमने 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 46 में कितना जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, 54 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अपने को ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जब दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 8 और 5 इंटू 2 10, ये हो गया। अब क्या करना है, 54 को 98 से माइनस कर दीजिए या 2 को 46 से माइनस कर दीजिए, जो आसान हो आप कीजिए। क्या हो जाएगा 44। आपका आंसर क्या मिल जाएगा? लेकिन देखिए यहाँ पे 2 0 है, तो इधर 2 टर्म ही होना चाहिए। 3 है तो क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 4508। ये आपका आंसर हो जाएगा। 4508 आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार इसको देखते हैं। देखिए, ये देखने में कितना बड़ा है, बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा हम समझ रहे हैं। इसमें भी सेम ट्रिक्स आएगा। इसमें कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब 1000 में से किसको माइनस करना है 85 को। जब 85 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जब इसको हम 2 को 915 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1830। ठीक है। अब यहाँ पे प्लस साइन है, तो इस 2 को क्या करेंगे 85 से माइनस कर लेंगे। तो 85 से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 83। अब 1000 में 3 0 है, इधर 3 टर्म ही लेना है। 1 टर्म क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 84830। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आप 3rd नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और बताइए कि आपका आंसर क्या होता है। ये प्रैक्टिस कर लेते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक्स है, बहुत ही मजेदार होने वाला है ये। तो इसको आप घर पे कीजिए और देखिए, इसको 5 से 6 ट्रिक्स के द्वारा कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ये थोड़ा आसान है। ठीक है, आप चाहे तो क्या कर सकते हैं 46 के साथ ऐसा कर सकते हैं, 46 20 लगा देंगे। ठीक है, और इसमें से माइनस कितना कर लेंगे इसका दुगना। तो दुगना क्या हो जाएगा 2 अब 4 इंटू 2 8 प्लस 1 92। आपका देखिए कितना हो जाएगा 10 में से 2 करेंगे 8 आएगा, 9 बच गया 0 आएगा, यहाँ पर 5 बच गया, यहाँ पे 4 आएगा। तो आंसर सेम आएगा। तो आप
इस ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक्स भी बहुत आसान है। इसको भी आप इस ट्रिक्स के द्वारा कर सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपका 85 में कितना 1000 आपका बेस हो गया, तो 85 में कितना जीरो लगाएंगे, 3 जीरो लगाएंगे और माइनस कितना कर लेंगे, अब इसको दुगना कर देंगे, दुगना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 017, हटा लीजिए 0, 9 में से 7 गया, कितना बचेगा आपका, सॉरी 10 में से 7 गया जाएगा तो 3 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा, इधर 4 बच गया, इधर 8 बच गया। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, ये भी एक आसान तरीका है जब आप बेस मेथड यूज कर रहे हैं तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।